अब मौत बिक्री को कौन जान सकता है। हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हो गया? जी हाँ। लेकिन ये बताओ, ठीक है ये तो बीमारी किसी को हो सकती है, लेकिन तुम यहाँ किस लिए आए थे? सर इसलिए आया हूँ कि आपकी मदद चाहिए मुझे। मेरी बहू रूपा है। हाँ। वो जिद करती है कि जेठ जी, जब इस दुनिया में मेरा पति नहीं है तो मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। मैंने लाखों बार समझाया कि बहू ये पुरानी परंपराएं बातों को छोड़ दो, लेकिन हमारी एक बात मानने को तैयार नहीं। तो मैंने सोचा ये बात सबसे पहले आप लोगों को दिखा दें। ठीक किया, लेकिन देखो यहाँ आने की कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं थी तुमको। तुम पंचनामा करके और उसको अपने भाई की लाश को अंतिम संस्कार करा रहे। क्या करें, वही संजय सिंह है ना जो जेल से फरार हुआ था, वो भी हमारे काम में रुकावट डाल रहा है। ये संजय कौन है? जो आपके जेल से फरार हुआ था, उसी का भाई है। लेकिन ठाकुर साहब आप एक काम करो, तुम जाकर के अपनी बहू रूपा नाम है? जी हाँ। रूपा को समझा दो अच्छी तरीके से कि वो सती मत हो, क्योंकि ये सती प्रथा बहुत पहले पुराने जमानों की बात थी। अब हमारे भारत सरकार ने ये सती प्रथा को खत्म कर दिया है, और अगर कोई सती होना चाहेगा तो उसके परिवार वाले सभी 302 के तहत मुजरिम होंगे और सब लोग अंदर होंगे जेल के। इसलिए तुम जाकर के अच्छे तरीके से अपनी बहू को समझा दो कि वो ऐसा कदम ना उठाए कि जिससे तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य को जेल जाना पड़े। सर लाखों बार समझाया, लेकिन हमारी बहू जलेगी तो हम देख नहीं पाएंगे सर। क्या बताएं सर? अरे शुक्ला जी रो ना। अरे इनको देखो, संभाले रहो, नहीं तो हो सकता है इनके भाई का अंतिम संस्कार तो बाद में हो, पहले इन्हीं का अंतिम संस्कार ना हो जाए। बड़े साहब हम उस जगह पर गए ना है साहब, हमसे कहीं की देख ली जाए, हमारे सामने देखें साहब। लहाज तो पड़ी है साहब, मगर बेचारे ठाकुर साहब बहुत परेशान हैं। परेशान तो भाई। अरे तुम रोवर रहो, नदी बहाते हैं, लोग चरण हो। अच्छा ठीक है, एक बार मेरे कहने से जाओ और उसको अच्छी तरीके से समझा दो। ठीक है साहब, अगर इसी बात में तो हम चले आए। हाँ सब लोग ले जाओ और समझा दो। चौकीदार? हाँ साहब। ठाकुर के भाई का स्वर्गवास हो गया? हाँ स्वर्गवास तो हो गया है, और बतला रहे हैं कि हार्ट अटैक की बीमारी थी। क्यों? आइए ठाकुर साहब समझाए। बहुत समझाए साहब, बहुत समझाए, मगर वो मान नहीं रही साहब। ठाकुर साहब इधर देखो, ये बताओ तुम्हारी बहू के कोई संतान है या नहीं? एक लड़का है सर। तो तुमको उसी लड़के से कह देना चाहिए कि वो अपनी माँ से अच्छी तरीके से समझा दे। हो सकता है तुम लोगों के समझाए से नहीं समझती, तो उसी बच्चे से कहने से समझ जाए। सर देखिए सर, मैंने बहुत कहा कि भाई खो दिया, लेकिन बहू नहीं खोना चाहता हूँ, और उसका बच्चा भी रो रहा था, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सर आप हमारी मदद कीजिए और आप लोग चलिए हमारे साथ। वो कैसी बहू है जो कि किसी के समझाने से मानती नहीं है? चलो हम चलते हैं। नहीं साहब, आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है साहब। अरे हम कोशिश करेंगे, हो सकता है मेरे ही कहने से समझ जाए। अरे साहब समझा रही है, मगर साहब तो आपका हुआ जाना ठीक नहीं है साहब, क्योंकि वो लाश इतनी बदबू मार रही है कि वहाँ पर नाका नाक नहीं दे जाता साहब। तुम कहाँ से आ रहे हो? साहब मैं वहीं से आ रहा हूँ। तुम वहीं से आ रहे हो? मैं जाऊंगा और उस लाश को देखूंगा तो मैं मर जाऊंगा, और भोसड़ी के तुम वहीं से आ रहे हो और तुम नहीं मर गए। तेरी ऐसी की तैसी करूं? चल हम करेंगे और लाश को हम खुद ही मुआयना करेंगे। चलो यार तो पागल हो गया क्या? हाँ देखो हम करता हूँ, बड़े साहब को जरा दूर से घुमा कर ला। अरे यार क्यों चिंता करते हो, हमारे साथ जाने मुझे रहता है।
और मैं अभी हाथ के पिसाब को उधर लेके चले जाएंगे। वो मामला में वहाँ पर रफा दफा कर रहा हूँ। हो जाएगा हो जाएगा। पैसा दे दी हो नहीं पेलवा दियो भैया, पैसा दे दी हो नहीं सवेरे तो बड़े साहब को जीप में बिठा कर दूर से घुमा कर ला जाए। शुक्ला जी, ये बताओ कि लाश कहाँ पर लगी है? साहब ये सामने बगीचे में। बगीचे में लगी है? जी सर। अच्छा, तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग बागीचे के बाहर निकल जाओ। ठीक है। यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, मैं अकेले उस लड़की से बयान लूंगा। ठीक? ठीक साहब, अगर ऐसी बात है। जाइएगा। यही वो बाग है जहां पर ठाकुर के भाई की लाश लगी है। ठीक है, यहाँ पर कोई तो है नहीं। अब मैं खुद अपने नजरों के सामने बयान लूंगा उस लड़की से कि असलियत क्या है। अरे, लगता है इस पेड़ की आड़ में कोई खड़ा है। कौन है? तो तुम हो? मैंने क्या कहा था कि तुम सब लोग चले जाओ और मैं अकेले तन्हा में उस लड़की से बयान लूंगा, और तुम यहाँ पर खड़े खड़े अपनी मैया चुदा रहे हो। ए लड़की, इधर आओ। चौकीदार, क्या बात है साहब? मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम रूपा है। ठीक है, तुम्हारा नाम रूपा है। जी सर। ये बताओ कि लाश किसकी है? ये लाश तो हमारे पति की है सर। लाश तुम्हारे पति की है। सुना है कि तुम अपने पति के साथ में सती होना चाहती हो। वो क्या है कि सर? नहीं, हाँ 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 सर। नहीं नहीं रूपा, हम पुलिस वाले हैं। तुम एक शब्द कहोगी तो हम सैकड़ों शब्द समझ जाते हैं। तुम हिचकिचा रही हो, तुम्हारी जबान कतरा रही है। आखिर बात क्या है कि तुम अपनी मर्जी से सती होना चाहती हो, या कोई दबाव है तुम्हारे ऊपर, या कोई जोर है? ये बताओ। वो क्या है कि सर? हाँ सर। कहो कहो रूपा, कहो, डरो मत। ये समझ लो कि तुम आज एक पुलिस इंस्पेक्टर से नहीं, बल्कि तुम अपने सगे भाई से बात कर रही हो। और मैं भी जो पूछ रहा हूँ, मैं अपनी सगी बहन से पूछ रहा हूँ, इसलिए बेहिचक कहो। सर हाँ सर, मैं अपनी मर्जी से सती होना चाहती हूँ सर। मैं चाहती हूँ सर, जहाँ मेरे स्वामी गए उसी दुनिया में मैं भी जाना चाहती हूँ सर। अकेले तन्हा रूपा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। रूपा बहन, विचार तो तुम्हारे अच्छे हैं, मगर ये जो सती
प्रथा की बात तुम कर रही हो, वो किसी दूसरे जमाने में दूसरे युग की बात कर रही हो। ये युग नहीं है। आप कोई सती होना चाहेगा तो उसके परिवार के सभी लोग 302 के तहत जेल में जाएंगे। अच्छा बैठो, मैं थोड़ा सोच लूं, सोच समझ लो, अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। ठीक है सर। लेकिन असलियत मुझे बता दो बहन आज। सर असलियत यही है, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ सर, बस यही असलियत है। देखो ठाकुर साहब, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। कहिए सर। तुम तो मालूम है कि हम लोग पुलिस वाले हैं। हाँ सर। अगर सच सच बात करोगे तो पुलिस तुम्हारा मदद करेगा। अगर तुम कुछ छुपाओगे तो पुलिस वाले जमीन के नीचे गड़े हुए मुर्दों को भी खोद देते हैं। ये बताओ कि तुम्हारे भाई साहब की मौत कैसे हुई? सर हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक हुआ था, सही कह रहे हो तुम। लेकिन ये बतलाओ कि जिस समय तुम्हारे भाई को हार्ट अटैक हुआ उस समय तुमने अपने भाई का इलाज नहीं कराया? कोई दवा पानी नहीं दी? इलाज तो बहुत करा है। इलाज कराया था? क्या इलाज कराया? दवा पानी दी थी? जी बिल्कुल सर। कौन सी दवा दी थी? जरा उसको लेबल हमको दिखाओ तो। सर आजकल वो झोला छाप डॉक्टर चलते हैं, वो पुड़िया बांध कर दे देते हैं। पुड़िया में बांध करके दे देते थे? ऐसा कौन डॉक्टर है? अच्छा ठीक है, बंगाली डॉक्टर। अच्छा 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 अच्छा। तो उसने दवा पुड़िया में दी थी। जी साहब। गाड़ी निकालो, मुझे बिठाओ, ले चलो उस डॉक्टर के पास। अरे साहब वही समझ ना मिली है। क्यों? क्योंकि कल साहब उनके लड़का जात रहा साहब बाहर, तो चले गए हैं बम्बई। अब कम से कम 2-3 हफ्ता बाद लौटे हैं साहब। तो साहब कहाँ मिले हैं डॉक्टर साहब? अब साहब चाहिए केस का ही रेफा दफा कर दी जाए साहब। ठीक है, जा सकते हो। और मैं लड़के से थोड़ा बयान और ले लूँ। जी साहब ठीक है ठीक है। रूपा इधर आओ बहन। कहिए सर, क्या करना चाहते हैं? रूपा बहन, जो तुमने अपने दिल में ठान रखी है इस इरादे को तुम बदल दो। नहीं सर, दुनिया एक हो जाए लेकिन मेरा इरादा नहीं बदलेगा सर। तो क्या तुमने अपने दिल में ठान ही लिया है? जी सर। देखो रूपा बहन, हम पुलिस वाले हैं, हमारा कर्तव्य है कि किसी की मुश्किल को आसान करना। लेकिन तुम ऐसे मकर जाल में मुझे बंद कर रही हो कि न मैं आगे जा रहा हूँ न मैं पीछे जा सकता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बहन तुम ये इरादा बिल्कुल छोड़ दो। नहीं सर, किसी हाल पे मैं ये इरादा नहीं छोड़ सकती सर, नहीं छोड़ सकती। देखिए बहन, मेरा कर्तव्य था तुमको समझाना, अच्छे रास्ते बताना, लेकिन जब तुम नहीं मान रही हो तो जाओ बहन, जैसी तुम्हारी इच्छा। चौकीदार शुक्ला जी, देखो ये चारों तरफ बागीचे के असलहों के साथ में बिखर जाओ, इकट्ठे मत रहना। और जब तक ये सती ना हो जाए रूपा, तब तक कोई हिलना डुलना नहीं। और ठाकुर साहब ने बताया था कि संजय उनका दुश्मन है, उसको मारने की धमकी दिया है। जी हाँ। और संजय कहीं बाग के आसपास दिखाई दे तो फौरन उसको जो है गोली मार देना। बिल्कुल साहब। और लाश जब तक एकदम राख न हो जाए तब तक कहीं जाना नहीं, ठीक? नहीं ठीक है। वाह भाई वाह,
ये दिमाग लगाया तुमने? शायद कहूँ डॉक्टर के घर ले चाहिए तो कहूँ डॉक्टर के से दवाई कीन गवा अभी तो मालूम नहीं रहा भाई पैसा दे दी है लौंडवा की शादी में मुझे पैसा पहुंच गया कुछ पैसा तो तुम्हें रखे हुई हो 1 लाख इसे दे देना। 1 लाख दे दिया है। बिल्कुल नहीं। अरे बहुत बहाना करे पड़ा नहीं जाना तो अंदर होती थी जमानत ना होती। अच्छा तुम चीता का इंतजाम करो हम लोग तो इधर रह रहे नेपाल में ड्यूटी हम लोग आप जाके शादी कराइए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी काम मैं संभाल लेता हूँ। ये मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे भाइयों, देखिए जो हमारे ठाकुर साहब की हवेली की बहू है वो अपने पति के साथ में सती होने जा रही है। अगर जिस भाई साहब को देखना है तो देख सकता है। क्या इलाज कर रहे हो तुम? भैया हम ये चालान मैं क्या इलाज कर रहे हो तुम? ऐलान ये हम कर रहे हैं जो हमारे ठाकुर साहब हैं ना, उनके हवेली की बहू अपनी पति के साथ में सती हो रही है। क्या नाम उसका है? उसका नाम रूपा है। रूपा? हाँ। क्या सकते हैं? रामचल यादव की तरफ से 100 रुपया राज तिलक में आया। कहाँ रूपा? कहाँ रूपा? क्या सुना हो? आखिर बात क्या है? आखिर बात क्या है? चार मेरी बहन सती जा रही। राहुल तो मेरा बहना ही है। राहुल तो मेरा बहना ही है। ये मालिक आखिर क्या होते? क्या होते उससे? ये मेरी बहन सती हो जा रही। संजय, क्या रूपा तुम्हारी बहन है? हाँ सरदार। वो अपने पति के साथ सती होने जा रही है। हाँ सरदार जी। तो तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम उसे सती होने से बचाना चाहते हो? सरदार जी, मैं अपनी बहन का जरूर बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा। और आज सामने स्वागत से नहीं बचाऊंगा। तुम लोग संजय के साथ चलो और मैं ही चलता हूँ। नहीं सरदार जी, आप लोग सामने जाएंगे, क्यों? मैं वहां तक हो जाऊंगा, क्योंकि आप लोग जान खत्म डालना नहीं चाहता हूँ। देख संजय, जिद मत कर। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम लोग तेरे बगैर इस सत्य पर चैन से नहीं रह पाएंगे। नहीं सरदार जी, ये मत सोच रहा, ये मत सोचना सरदार जी कि सत्य कभी वापस नहीं आएगा। और हाँ, अगर मैं वापस आया तो सोचना संजय जीता है, अगर वापस नहीं आया तो संजय मार चुका है। मेरी यही जिद है कि जा अपनी बहन को बचा, माँ भवानी तेरी रक्षा करेंगी। सरदार, संजय जिद करके गया है और हम दोनों का फर्ज है कि संजय की हिफाजत करना, उसकी मदद करना, उसकी मदद करना हम लोगों का काम है। अरे बहू, यहाँ हो। देखो बहू, मैं तो कुछ किया नहीं, लेकिन आज तुम इन बस्ती वालों को यकीन दिलाओ कि तुम खुद अपनी मर्जी से सती होना चाहती हो। इसमें किसी का हाथ नहीं है। हाँ, मैं सत्य कहती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से सती होना चाहती हूँ, इसमें किसी का हाथ नहीं है। मसाल लेकर आओ।
मिलाया तो आप फोड़ कर अंधा कर दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से इसे जलाने जा रहा हूं इसी तरीके से सारी बस्ती जलाकर राख कर दूंगा। आज यही मसान इस रूपा को जलाकर राख कर देखी। और हाँ, एक नेक काम जरूर करूंगा। इसके सत्य होने के बाद इसी बगीचा में कालीश्रान मंदिर बनवा दूंगा और उसपे हर पूर्णिमा को मेला लगेगा और हर नारी और नर के मुंह से आवाज यही निकलेगी, बोलो सती माता की जय, सती माता की जय। जिस बात का हमें डर था आखिर वो हो ही गया। रूपा, रूपा, कि जिससे तेरे भाई ने तुझसे जुदा किया है, तुझे क्या तजुर्बा रूपा, क्या तजुर्बा के उससे वादा कीजिए। भैया संजय, भैया ये तुमने क्या किया भैया? मेरी जान को बचा कर अपने सीने पे हजारों गोली तुमने खा ली भैया। भैया और तेरी बहन रूपा तेरे पे तेरे खून की चौकन के कर दिए कि जब तक इन दरिंदों को मौत की नींद नहीं सुला दूंगी